क्वांटम मैकेनिक्स ये सिर्फ किताबों में पढ़ने वाली कोई थ्योरी नहीं है। ये असल में नियमों का एक बिल्कुल नया सेट है जिससे वो चीजें भी की जा सकती हैं जो हमारी रोजमर्रा की दुनिया में नामुमकिन लगती हैं। आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो सवाल ये है, क्या पार्टिकल्स के बीच का एक अजीब, एक डरावना सा कनेक्शन एक गेम जिता सकता है? आज हम इसी रहस्य को सुलझाएंगे क्वांटम दुनिया के नियमों की मदद से। तो खेल के नियम बहुत सीधे हैं। दो खिलाड़ी हैं, एलिस और बॉब। दोनों को कंप्यूटर एक एक रैंडम बिट देता है, एक्स और वाई। अब उन्हें अपने जवाब ए और बी इस तरह देने हैं कि वो इस टेबल में दी गई शर्तों को पूरा कर सकें। और सबसे ज़रूरी बात, वो आपस में बात नहीं कर सकते। अगर आप कोई भी नॉर्मल तरीका अपनाएं, मतलब क्लासिकल तरीका, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 75% बार ही जीत सकते हैं बस। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे बेहतर किया जा सकता है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें एक नए टूल की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए मिलते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के सबसे बुनियादी हिस्से से। देखिए, एक क्लासिकल बिट जो हमारे सारे कंप्यूटर्स और फोन में होता है, वो या तो 0 हो सकता है या 1, एक बार में एक ही चीज। लेकिन एक क्यूबिट वो एक ही वक्त पर 0 भी हो सकता है, 1 भी, या दोनों का मिक्सचर। और यहीं से सारी अजीब बातें शुरू होती हैं। एक ही वक्त पर कई हालतों में होने की इसी काबिलियत को सुपरपोजिशन कहते हैं। और ये जो गोला आप देख रहे हैं, ये ब्लॉक स्फीयर है। ये समझिए कि क्यूबिट की हर मुमकिन हालत का एक नक्शा है। वो सिर्फ ऊपर या नीचे, यानी 0 या 1 नहीं, बल्कि इस गोले पर कहीं भी हो सकता है। अगर इसे थोड़ा और टेक्निकली देखें तो ये इक्वेशन हमें क्यूबिट की हालत बताती है। ये ए और बी बस ये बताते हैं कि जब हम उसे नापेंगे तो उसके 0 या 1 निकलने की कितनी संभावना है। तो सवाल ये है कि इन क्यूबिट्स को कंट्रोल कैसे करें। इसके लिए होते हैं क्वांटम गेट्स। आप इन्हें ऐसे समझ सकते हैं कि ये गेट्स क्यूबिट की हालत को इस ब्लॉक स्फीयर पर एक जगह से दूसरी जगह घुमा देते हैं या बदल देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्यूबिट है, लेकिन गेम की 75% वाली लिमिट तोड़ने के लिए हमें एक और भी ज्यादा अजीब क्वांटम कॉन्सेप्ट को समझना होगा। चलिए इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए 2 गेंदें हैं, दोनों अलग अलग डब्बों में हैं, पर किसी रहस्यमयी तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब तक आप डब्बा नहीं खोलते, हर गेंद लाल भी हो सकती है और पीली भी। वो एक सुपरपोजिशन में है। लेकिन जिस पल आप एक डब्बा खोलकर देखते हैं कि गेंद पीली है, ठीक उसी पल दूसरा डब्बा, चाहे वो मीलों दूर क्यों न हो, उसमें भी पीली गेंद ही निकलेगी। उनके भाग्य एक दूसरे से फौरन जुड़ जाते हैं। इसी को कहते हैं एंटैंगलमेंट। फिजिक्स की भाषा में इस डरावने कनेक्शन को हम इस इक्वेशन से दिखाते हैं, जिसे बेल स्टेट कहते हैं। ये बस ये कहने का एक फॉर्मल तरीका है कि 2 क्यूबिट्स की किस्मत आपस में जुड़ी हुई है। या तो वो दोनों 0 होंगे या फिर दोनों 1। चलिए, अब हमारे पास क्यूबिट्स भी हैं और एंटैंगलमेंट भी। वापस उस गेम पर चलते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर कैसे काम करता है। तो क्वांटम स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी है। सबसे पहले वो एक एंटैंगल्ड जोड़ी से शुरू करते हैं। फिर जब उन्हें अपने रैंडम नंबर मिलते हैं तो वो उन नंबरों का इस्तेमाल ये तय करने के लिए करते हैं कि अपने क्यूबिट को कैसे नापना है। और बस उस नाप का जो भी नतीजा आता है वही उनका जवाब होता है। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यही है, स्ट्रैटेजी का सारा खेल अलग अलग एंगल पर नापने का है। उन्हें जो बिट मिलता है 0 या 1, उससे उन्हें पता चलता है कि अपनी नापने वाली मशीन को किस एंगल पर सेट करना है। और क्योंकि उनके क्यूबिट्स एंटैंगल्ड हैं, एक का चुना हुआ एंगल दूसरे के नाप के नतीजे पर असर डालता है। देखा, इसी तरह वो बिना बात किए अपने जवाबों में तालमेल बिठा लेते हैं। तो ये काम क्यों करता है? सीधी सी बात है, एंटैंगलमेंट की वजह से उनके नतीजों में एक गहरा कनेक्शन बन जाता है। अपने नापने के एंगल को सही से चुनकर वो इस कनेक्शन को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं जो गेम के नियमों को पूरा करता है। और इसी वजह से वो क्लासिकल दुनिया के मुकाबले कहीं ज्यादा बार जीत पाते हैं। और नतीजा जबरदस्त। क्वांटम स्ट्रैटेजी के साथ जीतने की दर बढ़कर लगभग 85% हो जाती है। ये 75% की क्लासिकल लिमिट से बहुत बहुत ज्यादा है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि क्वांटम मैकेनिक्स की पावर असली है और उसे नापा जा सकता है। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर एक डरावना कनेक्शन एक मामूली से गेम को हरा सकता है, तो सोचिए
ये और कौन-कौन सी नामुमकिन चीज़ों को मुमकिन बना सकता है, कंप्यूटिंग में, कम्युनिकेशन में और शायद असलियत को समझने के हमारे तरीके में भी। संभावनाएं सच में बहुत बड़ी हैं।